Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग आराध्या, आप ही हो ना? जी सर। मैं आपको देख नहीं पा रहा। आप मुझे देख पा रहे हो? सर यस सर। ओके। हाय। कल आपने क्लास के बाद में क्या किया? सर मैं क्लास के बाद खेलने चले गई थी। अरे वाह, मैं भी गया था बाहर खेलने। मतलब बाहर नहीं गया था, हमारे घर की छत पे खेल रहा था। हमारे घर में से छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो उनके साथ में खेल रहे थे हम। क्या खेल खेला आपने? क्योंकि मैं तो साइकिल चलाई। ओह अच्छा। हाँ, मेरी साइकिल तो बहुत पुरानी हो गई है, मतलब वो खराब हो गई है, अभी चलती नहीं है, तो इसे अटक अटक के चलती है। आपकी साइकिल अच्छे से चलती है? मेरी भी खराब हो गई थी तो पापा ने सही करवा दी थी। ओह अच्छा 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 अच्छा। हाय इशिका। हाय आराध्या। कैसे हो आप? अच्छे हो? अरे ये क्या है? एक सेकेंड। हाँ, आप ये सब सुन पा रहे हो? यस सर। मैं भी ठीक से बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। अब मैं सही दिख रहा हूँ। यस, ना फाइन। तो मैं आराध्या से पूछ रहा था कि उन्होंने कल क्या किया, तो मैं वही सवाल इशिका से ही पूछता हूँ कि कल क्लास के बाद में आपने क्या किया? बस स्कूल का होमवर्क कर रही थी और फिर दूध पी लिया। आपको बहुत सारा काम मिलता है क्या अभी स्कूल में? एग्जाम भी चल रहा है ना अभी। ओह, एग्जाम चल रहे हैं आपके? मेरे भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन सुबह होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर एग्जाम में आपको परेशानी तो नहीं होती इससे, मतलब इस वाली क्लास से नहीं होती ना? टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। मिल जाता है ना? हाँ ठीक है। तो मेरे भी 19 से एग्जाम्स हैं। 19 सितंबर? यस सर। ओह, बट तो वो फिर आप, इवनिंग में होते हैं तो मैं क्लास अटेंड कर पाऊंगी। ओके, आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं, ठीक है। मैं सारा पहले ही प्रिपेयर करके रखूँ। ये अच्छा है। मेरे भी एग्जाम होते हैं, मतलब हमारे थोड़े अलग तरीके से होते हैं, पर होते जरूर हैं।
तो मैं पहले ही प्रिपेयर कर देता हूँ, और मतलब वीक में पहले पहले होता है तो हम पहले ही सारा कुछ करके रख लेते हैं। हाय उत्कर्ष। गुड इवनिंग सर। आप मेरे को सर बोलना नहीं छोड़ोगे ना? कैसे हो उत्कर्ष? अच्छा हूँ। अच्छे हो? और हमने आज आराध्या से और ऋषिका से पूछा कि उन्होंने क्लास के बाद में क्या किया, तो मैं वो सवाल आपसे ही पूछूंगा। ठीक है उत्कर्ष, कि आपने क्लास के बाद में क्या किया? मैं खेला था और फिर मैंने आज सुबह वो तीनों स्टोरीज पढ़ ली। ओह, तीनों स्टोरीज पढ़ ली? तीनों अच्छी लगी आपको? 2 मिनट्स में आ एक ही अच्छी लगी। एक ही अच्छी लगी, ठीक है। और हमारे साथ में नविका भी आ गई है। नविका, हम आपको देख नहीं पा रहे। ओके, तो 1 2 3 4 5 अविशी बाकी है ना? आपको सबके नाम याद हैं? पता है ना कौन कौन बाकी है? और पीयू दीदी कौन सी दीदी? पीयू दीदी और नेहा दीदी। ओह, हाय अविशी, हेलो। कैसे हो? मैं अच्छे हो? हम सबसे पूछ रहे हैं कि आपने क्लास के बाद में क्या क्या किया। आपने कुछ इंटरेस्टिंग फनी किया हो तो आप शेयर करना चाहोगे? मैं बाहर खेलने गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ, शाम को सब खेलते हैं मतलब, है ना नविका? हेलो। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं, चलेगा? ठीक है, और कल से हम 5:30 पर ही शुरू कर देंगे। ओके, आप 5 मिनट पहले ज्वाइन कर सकते हो और हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे तब। ओके, ठीक है। अभी भले ही मत लिखो, आप क्लास के बाद में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? मतलब आप अलग से अभी लिखोगे तो हम एक्टिविटी में रह जाएंगे, तो आप बाद में आराम से नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि मुझे आपको कुछ भेजने की जरूरत है, तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये चीज के बारे में लिख कर भेज दो, छोटा छोटा, तो मैं एक लाइन आपको पॉइंट पॉइंट बता दूंगा कि ये किया था, ठीक है? मैं भी लिख लेता हूँ। तो रेडी हो सब? यस सर। पक्का? ऐसा लग नहीं रहा मेरे को रेडी हो कि नहीं। रेडी है। रेडी है। ऐसा
ऐसा लग रहा है कि सब थके थके, मतलब ऐसा दिन भर क्लास किया, काम किया, स्कूल का काम किया, फिर अभी सब ऐसे होगा। ऐसा हुआ है क्या आप सब? नहीं, नविका हम आपको देख नहीं पा रहे। ठीक है, तो हमने वैसे कैमरे का ध्यान रखा, पर ऋषिका बहुत पास में हो आप। अब आ गए। ओके, ठीक है, तो आप धीरे धीरे इसको एडजस्ट कर लो। और क्योंकि जब हम आखिरी दिन हमारी वर्कशॉप के आखिरी दिन हम जब कहानियां सुनाएंगे, तो अगर आप बिल्कुल इस तरह से बैठे होंगे तो लोग आपको देख नहीं पाएंगे, है ना? तो मीनवाइल अभी नहीं, आप क्लास के बाद में या दूसरी क्लास होती है कभी भी आप एडजस्ट करके देखो कि कैसे आप अ, आपके डिवाइस को रख सकते हो। आप मोबाइल से यूज कर रहे हो तो क्या किसी बॉक्स के सामने आप लगा सकते हो, या किसी से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हो। लैपटॉप में, कंप्यूटर में तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ओके ओके ओके, सो वी आर 5 पीपल, और नेहा दीदी शायद आज नहीं आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो सकता है वो हम पर्दे के पीछे हो, है ना? और एक और दीदी का नाम भी हमको दिख रहा है, और उनको हम इग्नोर करते हैं, जिनका वीडियो बंद है उनको इग्नोर करते हैं पर। ओके, सो एक बार अपन सांस ले लेते हैं। ले लें? ले लें? पक्का? सांस लो। एक बार वापस, एक बार वापस, एक बार वापस। अब 3 स्टेप में। रेडी? अभी तो बोला थोड़ी। 3 2 1। जीरो। ओके, अब आपको सांस लेनी है और सांस छोड़ते छोड़ते कुछ बोलना है, ठीक है? अब हम आ बोलेंगे। ओके ओके, क्या आपको ये म्यूजिक ज्यादा जोर से सुनाई तो नहीं दे रहा कहीं? चलेगा ना? हाँ, ठीक है। ओके, अगर ऐसा हो, क्योंकि मुझे म्यूजिक अलग वॉल्यूम में सुनाई देता है और आपको अलग वॉल्यूम में सुनाई देता है वो, तो अगर ज्यादा लग रहा हो तो आप बोल देना, मैं उसको हटा दूंगा। ओके, सो हम सांस लेंगे पहले, और फिर जुबान बाहर निकालेंगे, अरे बोलेंगे आ। मुझे पता है आप सब करते हो, किसी न किसी को तो करते जरूर हो आप ऐसा, अपने दोस्तों को करते हो ना ऐसा? ठीक है, सांस लो। अब सांस के साथ में सांस के बाद में आपको आंखें निकालनी है। ओके, मतलब आप सांस लेंगे, जुबान निकालेंगे और आंखों को बड़ी करेंगे, ऐसा ट्राई करो एक बार। बड़ी बड़ी, और बड़ी, और बड़ी, और बड़ी, छोटी करो, बड़ी, जुबान बाहर। ठीक है, सांस लो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोई और देना चाहेगा? उत्कर्ष आप ट्राई करो एक बार, इंस्ट्रक्शन आप दो, सांस अंदर लेने का और छोड़ने का, हम आपको फॉलो करते हैं, ठीक है? सांस अंदर, 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 बाहर। आराध्या, आप बाद में लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप एक्टिविटी कैसे करोगे, है ना? मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, या जो भी जरूरत का होगा, है ना? आप अभी मत लिखो, अभी तो फिर एक्टिविटी कैसे कर पाएंगे हम। ओके, अब आपको सांस लेनी है, जुबान बाहर निकालनी है, आंखें फैलानी है, और चेहरा बिगाड़ना है। 4 स्टेप करें, ट्राई करें। सांस अंदर, अंदर, अंदर,
हाँ ठीक है, तो अब आप एक काम करो, मुझे कॉपी करने की कोशिश करो। क्या आप मुझे कॉपी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मैं खाली चेक कर रहा हूँ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। स्लोली। आप हंस, मैं हंस भी तो रहा हूँ। ओके, क्या और कोई और कराना चाहेगा? हम उनको कॉपी करते हैं, ट्राई करें एक बार। ठीक है, आराध्या आप ट्राई करो, आप कुछ करो, हम आपको कॉपी करते हैं, और थोड़ा धीरे धीरे करना। सॉरी। हो गया। हो गया? आप किसी और का नाम लो, किन्हीं और का नाम लो इशिका। आप। इशिका, न्यू टर्न। ये तो कल हो गया। किसी और का नाम लो। नविका। बस ठीक है, आप किसी और का नाम लो। किनका? कैमरे में। आपकी आवाज नहीं आ रही नविका। मुझे लग तो ऐसा रहा है कि नविका ने उत्कर्ष बोला है, पर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नविका, आप एक काम कर सकते हो कि आप रिज्वाइन करके देखो एक बार। हाँ। ओके उत्कर्ष, तब तक आप ट्राई करोगे, एंड देन अविशी इज रिमेनिंग। ओके अविशी, उत्कर्ष गो। थोड़ा क्रिएटिव, कुछ और।
अविशी। हो गया। ओके कूल, ठीक है। बट नविका इज हियर। ओके नविका, आप बोल के देखो। अभिषी। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। Cool. अब आपकी क्लियर आवाज आ रही है। हमने वो एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, उत्कर्ष ने, अविशी ने, दोनों ने कंप्लीट कर ली। तो हम अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए कि आप जब कोई एक्टिविटी कराओ, आप जो चाहे, जिस तरीके से चाहे, जितना भी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना चाहो आप यूज कर सकते हो। ओके ओके। अच्छा, आज के लिए हम क्या करने वाले, आज थोड़ा हम ज्यादा काम की बात करेंगे। थोड़ी मस्ती कम है आज, लेकिन काम की बात ज्यादा है, क्योंकि हमको पता भी करना है ना कि कहानी बोलते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना। ठीक है, ओके। तो आप लोगों के लिए एक सेकंड में यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। मुझे बताना कि आपको दिखती है कि नहीं, है ना। क्या आप देख पा रहे हैं? यस, हाँ देख Okay. सकता हूँ। आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है बड़ी? यस सर। ओके ग्रेट। तो हमने खेल तो खेल लिया, और अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम पता करने वाले हैं कि किस तरह से आपकी जो हम कहानियां पढ़ते हैं, तो उसमें छोटे 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 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हिडन इंस्ट्रक्शंस, उनको कैसे यूज कर सकते हैं हम। ऑलराइट, ये इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं कि आप लिखो अभी, मैं आपको बाद में भेज ही सकता हूँ अगर आप चाहो तो, और अगर आपको याद रह जाए तो बहुत बेहतर। ठीक है, हम अलग अलग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग हर एक लाइन जब हम कहानी पढ़ते हैं, तो उसे हमेशा से उसका कोई ना कोई तरीका होता है जिससे उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो वो ही हम कोशिश करेंगे। तो पढ़ने से पहले एक बार आप पूरी लाइन को देखिए कि क्या लिखा है। कभी कभार हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी के अंदर पूरी लाइन पढ़ लेते हैं, है ना, और गड़बड़, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मार्कर होते हैं आपकी बुक्स में, आपकी लाइन में, आपकी कहानियों के अंदर। ये कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं, तो इनको आप जानते हो क्या? हाँ, हाँ, क्या है ये? क्वेश्चन मार्क, ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सप्लेनेशन मार्क। इसका जरूरी क्यों, क्या होता है, ये क्यों होते हैं यहाँ पे? अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगना है, और हाँ, जैसे कि आप कुछ बड़ा, जैसे कि बहुत अचानक से कुछ आ रहा है तो हाँ, उसमें ये वाला लगता है। ओके, मतलब आप सबको पता है ये चीज, है ना। मैं खाली ऐसे ही देख रहा हूँ। इन दोनों को जानते हो क्या आप? हाँ, एक फुल स्टॉप और एक कॉमा, फुल स्टॉप और एक कॉमा। फुल स्टॉप एंड कोमा, ओके। आराध्या, यस सर। अभी आप स्क्रीन पर ही नजर रखो अभी आप, है ना। आप लिखोगे तो फिर हो सकता है कि वो मिस आउट हो जाए, है ना। वो दोनों काम साथ में कैसे कर पाएंगे अपन, है ना। कोई लोग, अभी जरूरी नहीं कि अभी के अभी सब लिख के सबमिट करना है आपको, ये आपको याद रखने के लिए सर, ठीक है। और बहुत सारा नहीं है आज, बहुत कम कम ही है, नहीं है थोड़ा ज्यादा है, पर ठीक है, हो जाएगा। ओके ओके। तो ये दो मार्क हैं, क्या क्या नाम बताया आपने अभिषेक? कॉमा एंड फुल स्टॉप, एंड फुल स्टॉप। कॉमा एंड फुल स्टॉप, राइट। सर क्या आपको इनका मतलब क्यों यूज करते हैं इसको, कोई मुझे बता सकता है? मुझे पता है, जैसे कि हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्रेक लेना है तो फुल स्टॉप आएगा, और जैसे कि सांस भरनी है तो कॉमा। ओके, सांस भरनी है तो कोमा, और बहुत ज्यादा ब्रेक लेना है तो फुल स्टॉप। इसको क्या हम ऐसा बोल सकते हैं
कि एक ही सेंटेंस है और उसमें बीच में थोड़ा सा रुकना है, एक ही बात बोलने के बीच में रुकना है, तो वहां हम कोमा लगाते हैं, है ना। और जब पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो वहां हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। हिंदी में उसका कुछ और नाम है जो हम आगे जाके देखेंगे, ये सारे नाम इंग्लिश में चल रहे हैं अभी, ओके, वो भी आगे आएंगे। इनको जानते हो आप? सर डैश एंड क्वेश्चन मार्क। डैश एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। हाँ। एक सेकेंड रुको। तो यहाँ पर 3 मार्क हैं, क्या आप देख पा रहे हो? यस। और इन तीनों का अलग अलग, इंग्लिश में तो अलग अलग है, हिंदी में जनरली 2 यूज होते हैं। वो क्या होंगे हम आगे देखते हैं। ओके, क्या इनको जानते हो आप, इन वाले मार्क्स को? एक है कोलन और दूसरा है हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक कॉलन है, दूसरा सेमीकोलन है, और जो पीछे वाला था इसमें डैश है और हाइफन है ना। आपने शायद ये देखा जरूर है पर शायद नाम पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमको इनके नाम याद नहीं करने अभी सबके, पता हो तो अच्छी बात है, हमको देखना है कि यूज कैसे होते हैं और इसको बोलते किस तरह से हैं। हम जब कहानियां पढ़ेंगे और कहानियों के अंदर इनका क्या मतलब है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि ये जो मार्कर होते हैं ये हमें बताते हैं कि कहानी पढ़नी किस तरह से आपको, ओके। ओके। ठीक है, सो हम कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे और उस प्रैक्टिस में आपको आसानी से हो जाएगा। आप बिल्कुल लोड नहीं लेंगे कि ना सबको याद करना है, हमको नहीं, याद नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ देखना उनको। अभी यहां पर भी आपको 2 कुछ दिख रहे होंगे, कैन यू आइडेंटिफाई देम? लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है? क्या आप देख पा रहे हैं? I don't know the names, but I have seen this. या ग्रेट, आपने देखा जरूर है ये। सर मुझे सिर्फ एक का नाम पता है। बोलो। एक है ओपन कोमा और कोमा क्लोज, जैसे कि कोई कुछ हाँ। बोलता है ही सेड, तो हाँ, उसमें हाँ। ये लगा देते हैं। या हाँ, ये आपने जरूर लैंग्वेज में या इंग्लिश बुक में, हिंदी बुक में, है ना, या दूसरी लैंग्वेज बुक में आपने जरूर देखा होगा। जब कोई कुछ बोलता है तो वो जो बोल रहा है उसको आप ऐसे डबल मार्क कर देते हैं, राइट। सिंगल मार्क भी कभी कभार होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए, वो हम अभी आगे देखते हैं। आज की पूरी क्लास हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसको सिर्फ समझते हुए चलना है, रटना नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है। ये दोनों इन्वर्टेड कोमास हैं, है ना, कोट अनकोट ही बोलते हैं इनको, इन्वर्टेड कोमास ही बोलते हैं। नेक्स्ट गोस, ये इनके हिंदी में नाम, जो आपका फुल स्टॉप है, क्या आप देख पा रहे हो सबको, है ना? सर मुझे पता है पूर्ण विराम और हाँ, अलग विराम मुझे पता है। राइट। सो इनके हिंदी में अलग अलग नाम है। हो सकता है अभिषेक आपने ये पढ़े हैं पहले, हाँ। है ना? हाँ, राइट। अभी अभिषेक ने तो थोड़े पढ़े हैं, क्या मैंने इनमें से थोड़े थोड़े पढ़े हैं। थोड़े थोड़े पढ़े हैं, हाँ। तो अभी हमको इनके नाम याद करके या इनका सब कुछ यूज अभी हम नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे कि डायलॉग्स के अंदर देखेंगे कि इसको बोलते वक्त हम क्या चीज का ध्यान रखें जिससे हमारी कहानी अच्छे से निकल कर आए, ओके। ये सिर्फ टेक्निकल बात थी अभी तक। सो लेट्स ट्राई फर्स्ट पूर्ण विराम, कि अगर हम पूर्ण विराम यूज नहीं करेंगे, फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे तो गड़बड़ क्या हो सकती है, ओके, ठीक है, ओके। पढ़कर देखिए इसको एक बार। जिमी बिस्किट खा रहा है, पी रहा है, पर की चाय दुकान पर खजूर मिलते हैं। कार्टून ट्रेन से जाना होता है। नानी के यहाँ गाया भी है। गाय भी है। क्या लगा, क्या लिखा है उसके अंदर? सर बहुत कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग था ना?
कैन यू टेल मी व्हाई इट वाज कंफ्यूजिंग, मतलब क्यों लग रहा था सर क्योंकि कंफ्यूजिंग? पूर्ण विराम और फुल स्टॉप नहीं था। एग्जैक्टली। हम जब पढ़ते हैं ना, है ना आराध्या, जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये तो बाय डिफॉल्ट लगे हुए होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते इनके ऊपर, लेकिन अगर ये नहीं होते तो हमें परेशानी होती है बहुत सारी, हुई ना अभी थोड़ी सी। सर इसलिए हमें मैं इसका वैसे ही ध्यान नहीं रख पाता कभी, मैं फटाफट पढ़े जाता हूँ। राइट, बट जब आप कहानी सुनाते हो ना तो उस समय उस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका, नहीं तो क्या होता है कि आप बोलना कुछ और चाहते हो और सामने वाले को समझ में कुछ और आ जाता है, और अगर उन्होंने कहानी गलत समझ ली तो, राइट नविका, है ना? ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पर, मतलब जहां इसकी सही जगह है वहां पर हम पूर्ण विराम लगाकर इसका यूज करेंगे। ओके, मुझे पता है कहाँ कहाँ लगाना है। अच्छा कहाँ कहाँ लगाना हो सकता है बताओ? पहला सेंटेंस है खा रहा है, जिमी बिस्किट खा रहा है, ओके, है वेट के वेट बाद वेट, पूर्ण स्टॉप विराम। स्टॉप स्टॉप, एक सेकंड रुके, हमें काम करते हैं वन बाय वन चलते हैं, विल दैट वर्क? ठीक है, ओके। सो एक बार इशिका से ट्राई करते हैं कि इशिका फर्स्ट सेंटेंस बताओ कहाँ खत्म हो रहा है? जिमी बिस्किट खा रहा है के बाद खा रहा है के बाद, ओके। एंड सेकंड सेंटेंस उत्कर्ष? पी रहा है। पी रहा है, सेकंड सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ। आराध्या आप ट्राई करना चाहोगे? यस सर। पर मंदिर की चाय की दुकान खजूर होता है, तो है के बाद एक पूर्ण विराम लगेगा। हे के बाद एक पूर्ण विराम लगेगा, ओके। हम एक मिनट रुकें क्या? हमारे यस। साथ में हमारे एक दोस्त भी जुड़े हैं, तो राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे इन दोस्त का नाम वो खुद बताएंगे शायद। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाय, हेलो, हेलो। मानस कुलश्रेष्ठ है। मानस, मानस कहाँ से हो आप? राजस्थान। अच्छा ठीक है, हम बाकी लोग भी अपना अपना नाम बता देते हैं आपको हाय बोलने के लिए। मेरा नाम मुबीन है, और मेरा नाम मुबीन है। अब मुझे खेलना पसंद है, मुझे बात करना पसंद है, मुझे कहानियां सुनाना पसंद है। ठीक है, क्या आप हमें देख पा रहे हैं मानस? यस यस। ओके, आप वीडियो और माइक ऑन रख सकते हैं, हम सब ऐसे ही ऑन रखते हैं, हम कम लोग हैं ना, तो आप ऑन रख सकते हो। ओके। ओके, आप ऑन कर रहे हैं मानस वीडियो? ओके, हम बाकी बता देते हैं, तो आप किसी भी ऑर्डर में बता सकते हैं। कैन आई कम इन 2 मिनट्स? मैं 2 मिनट्स में आ सकता हूँ? ठीक है, 2 मिनट। ओके। तो हम एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तब तक, जब तक मानस भी हमारे साथ में वापस ज्वाइन हो जाएंगे, है ना? सो ओके, इज इट विजिबल? ठीक है, ओके। तो पूर्ण विराम, हाँ, सेकंड लाइन जो है वो पी रहा है पे रुकी थी। उसके बाद में नविका आप बता सकते हैं कि थर्ड सेंटेंस कहाँ है? जाना होता है। कानपुर ट्रेन से आना होता है, बीच में एक लाइन रह गई है, बट कोई बात नहीं। अभिषेक आप ट्राई करेंगे? नानी के यहाँ गाय भी है, वहां नानी, पे खत्म हो जाता है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि असल में क्या हुआ यहाँ पर। सी, so let's try to read it now. पढ़कर देखो। जिमी बिस्किट खा रहा है, पी रहा है, पर मंदिर की चाय, दुकान पर खजूर मिलता है, कानपुर ट्रेन से जाना होता है, नानी के यहाँ गाय भी है। ओके, लगता है सब एक साथ बोल रहे हैं तो इशिका के कान में सारी आवाज चली जाती है सर, है ना इशिका?
इशिका ऐसे हेडफोन, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ इशिका ऐसे हेडफोन निकाल लेती है जब सब साथ में बोलते हैं तो। सो क्या आपने देखा कि जब अगर फुल स्टॉप जगह पर नहीं होता, पूर्णविराम जगह पर नहीं होता तो कितनी परेशानी होती समझने में, राइट? लेट्स ट्राई वन सेकंड, हम इनको ट्राई करते हैं। राज ने साइकिल चलाई। साहिल ने भीम को ढेर सारे लड्डू दिए। चुटकी के लिए रसगुल्ले बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। चाचा के चलाना है। स्कूटर चलाना है। नहीं समझ आया। आराध्या, आपको समझ में आया? मतलब क्या आप पता कर पा रहे हो कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा पहला? यस सर। कहाँ लगेगा? राजू ने साइकिल चलाई। या वहाँ सेकंड इशिका आप बताओ। लड्डू दिए के बाद। लड्डू दिए के बाद में। और नविका आप ट्राई करो, थर्ड स्टॉप कहाँ होगा? इफ इट इज कंफ्यूजिंग यू कैन टेल कि थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ऐसा बोल भी सकते हो आप। नविका रसगुल्ले के बाद अभिषेक आप ट्राई करेंगे? नेक्स्ट कहाँ लगेगा? चाची को स्कूटर चलाना है के बाद। स्कूटर चलाना है। उत्कर्ष, डू यू वांट टू से समथिंग इन बिटवीन? मतलब सर ओके चलो, हम ये बात आपको पता चल रही होगी कि अगर इसमें फुल स्टॉप नहीं है तो कंफ्यूजिंग तो हो जाता है थोड़ा सा, है ना? लेट्स ट्राई, लेट्स सी। अब देखो क्या कुछ फर्क पड़ा? यस सर। यस सर। है ना? ओके लेट्स ट्राई टू रीड। राजू ने साइकिल चलाई। साहिल ने भीम को ढेर सारे लड्डू दिए। छुटकी के लिए रसगुल्ले ढोलू को बहुत पसंद है। चाचा को स्कूटर चलाना है। चाची को स्कूटर चलाना है। सो अब हमें पता चल रहा है कि कहाँ रुकना है और कहाँ थोड़ा सा रुकना है। अगर वो लड्डू दिए के बाद में हम थोड़ा सा नहीं रुकेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हम इसको कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो, राजू ने साइकिल चलाई, साहिल ने भीम को ढेर सारे लड्डू दिए, चुटकी के लिए रसगुल्ले ढोलू को बहुत पसंद है, चाची को स्कूटर चलाना है। अभी ठीक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लेट्स ट्राई नेक्स्ट। दिस इज राइट। हम इसको अल्पविराम बोल सकते हैं, आप चाहो तो कोमा भी बोल सकते हो, इट्स ओके। ठीक है, कोई कंपोजिशन नहीं है। लेट्स सी क्या लिखा है यहाँ पर। आप बिल्ली को रोको नहीं, दूध पानी दो, पीने दो, दूध पानी दो, पीने दो। आराध्या, आप बता सकते हो कि इस लाइन का मतलब क्या है? उस बिल्ली इस लाइन का मतलब है, मतलब एक जगह एक बिल्ली है और वहां पे दूध है। हाँ? तो कोई बोल रहा है कि उसे दूध नहीं पीने देना है। दूध नहीं पीने देना है। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि इसका कोई दूसरा मीनिंग में निकल सकता है? हाँ, इसमें कोई बोल रहा है बिल्ली के लिए कि उसको रोको मत दूध पीने से। ओके, सो आराध्या इज सेइंग कि कोई बोल रहा है कि बिल्ली को दूध मत पीने दो, है ना? बट अभिषेक इज सेइंग कि वो बोल रहे हैं उसको पीने दो। ओके, है ना? दोनों मीनिंग निकल रहे हैं यहाँ पर। तो हाँ, अगर कोमा की जगह चेंज कर देंगे तो दोनों का राइट हो जाएगा आंसर।
राइट राइट राइट, एग्जैक्टली यही चीज हमको समझनी है कि अगर हम गलत जगह पॉज लेंगे, कभी कभार क्या होता है कि कोमा तो सही जगह लगा होता है, लेकिन हम रुकते हैं गलत जगह। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोमा नहीं लगा है अभी, ऑलराइट। और अगर हम इसको ऐसे ऐसे पढ़ें, उस बिल्ली को रोको, नहीं दूध पीने दो, मतलब उस बिल्ली को रोकना है। अगर हमने वहां रुके हम तो, क्या आपको समझ में आया? और अगर हम ऐसे बोले उस नहीं बिल्ली के को बाद रोको, लगा देंगे तो बिल्ली हाँ, को अब रोको हम नहीं नहीं, के बाद, दूध पीने दो। राइट, अब हम नहीं के बाद देखते हैं। अब हम बोलते हैं उस बिल्ली को रोको नहीं, दूध पीने दो, पीने दो। है ना? तो कोमा भले ही कहीं भी हो, अगर हम उसको गलत भी तो पढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी, दिस वाज व्हाट, ये जो हमें आराध्या ने बताया था, उस बिल्ली को रोको, नहीं दूध पीने दो, राइट आराध्या? यस सर। है ना? इसका मतलब क्या निकला कि वहां पर उसको दूध नहीं पीने देना है। एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस जो अविशी ने बताया हमको, राइट? ठीक है, क्या पढ़ के देखना चाहो? हाँ, सर ये वाली बात आज हमको स्कूल में ही पढ़ाई थी, ये अरे बस वाह। ये। हाँ, वैसे आमतौर पे, हाँ, जब आप हम लैंग्वेज क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ जरूर बताते हैं। हाँ, सर स्कूल में। एक सेकंड, मानस कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ मानस बताइए। सर आज मेरा प्रोग्राम था कोई स्कूल में, तो मैं थोड़ा सा हाँ, लेट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो हाय मानस, अभी हम सब दोस्त हैं यहाँ पर अभी। सो हम अभी कोमा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कहानी जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के मार्कर आते हैं, तो हम उनका मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सबका मतलब क्या है। वैसे काफी सारे मार्कर्स के बारे में आप सबको पता है, पर फिर भी हम ऐसे ही जनरली रिपीट कर रहे हैं इसको। ऑलराइट, है ना अभिषी? है ना? अभिषी ने शायद पढ़ भी रखे हैं ये वाले, पर फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो हम इनको ध्यान से देख लें एक बार। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। व्हाट इज दिस? क्वेश्चन मार्क। क्या आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो? उत्कर्ष, इशिका, आई थिंक इशिका इस यहाँ पर नहीं है। ओके, कैन यू सी एट माय फेस? क्या आप मेरा चेहरा देख पा रहे हो? यस। ओके, अच्छा। जब आप किसी से सवाल पूछते हो तो आपकी शक्ल कैसी होती है? आपका चेहरा कैसे बनता है? ऐसा? नहीं नहीं? ऐसा? नहीं ऐसा? तो सर ऐसा। कैसा? एक बार ट्राई करके बताओ मुझे कैसा बनता चेहरा। सर ऐसे। आंखें छोटी हो जाती हैं थोड़ी सी, ऐसी भौहें चढ़ जाती हैं, ऐसा हो जाता है। हैं? ट्राई करो एक बार। हैं? 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 क्वेश्चन मार्क आपके चेहरे पे से क्वेश्चन मार्क बनना चाहिए। हैं? हैं? गिलास उसने तोड़ा था? ट्राई करो, आप ट्राई करो बोलना ऐसा। गिलास उसने तोड़ा था? हाँ हाँ, आराध्या ट्राई करो। पेंसिल आपने चुराई थी? सर आपने तोड़ाई थी? फूल आपने लगाया था? अभी क्या ट्राई करोगे आप एक बार? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी, अब जो भी ये पढ़ेगा तो उनको एक्सप्रेशन देने होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहली जो लाइन है, यहां लिखा हुआ है आप जा रहे हो, ठीक है? यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं? आप जा रहे हो? आपने तो क्वेश्चन पूछ लिया, अभिषेक कैसे पढ़ सकते हैं इसको अगर इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो?
लेट्स जस्ट सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते हैं इसको। जैसे आप जा रहे हो, हम बता रहे हैं किसी को आप जा रहे हो। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे तो आप बता सकते हैं मेरे को, है ना। अब अगर इसी लाइन को हम क्वेश्चन मार्क के साथ में पढ़ने की कोशिश करें, आप जा रहे हो, सी नाउ आप ट्राई जा रहे हो, जा रहे हो, हाँ, थोड़ा चेहरा बना के देखो। आप जा रहे हो, जा रहे हो, आप जा रहे हो। आप जा रहे हो, आराध्या आप जा रहे हो, आप लिख रहे हो, जा रहे हो, इसी का आप ऐसे बोल रहे हो। नविका आप नहीं बोल रहे हो, मानस आप क्या कर रहे हो। ऑलराइट, हमारा चेहरा भी साथ में चलना चाहिए, नहीं तो सामने वालों को क्या पता पड़ेगा। अब मैं किसी से पूछ रहा हूं कि आप जा रहे हो और पूछ रहा हूं आप जा रहे हो, फनी हो जाएगा ना। ओके लेट्स ट्राई नेक्स्ट। ऐसे लगेगा कि उसको पता है। हाँ उनको पता है, लगेगा ऐसे ही। ओके मानस क्या आप पढ़ना चाहोगे इसको। यस सर। हाँ पढ़ के देखिए नेक्स्ट लाइन। नानू की बिल्ली का नाम है। हाँ नानू बिल्ली का नाम है, मतलब ये बता रहे हैं कि नानू बिल्ली का नाम है। राइट नविका। yes, और अगर हम इसको सवाल पूछेंगे नविका तो कैसे बोल सकते हैं हम इसको, अगर चेहरा बना के बोलना हो तो। आप ट्राई करोगे नविका। नहीं या हाँ। अच्छा आपने ओके गो। नाम है, हाँ बता दो, नानू बिल्ली का नाम। इशिका, नानू बिल्ली का नाम है। इशिका ट्राई। अरे नानू बिल्ली का नाम है। हाँ हाँ। आराध्या, नानू बिल्ली का नाम है। क्वेश्चन मार्क, चेहरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं आया। नानू बिल्ली का नाम है। वेरी गुड। अभिषी, नानू बिल्ली का नाम है। वेरी नाइस। मानस ट्राई करो आप। नानू बिल्ली का नाम है। वेरी नाइस, वेरी गुड। सबके लिए तालियां भाई। ऑल वेल, सबने बहुत अच्छे से बोला। ओके सो ये सिर्फ बेसिक बात है ना। आई नो आपको सब पता है ये वाली बात, लेकिन हम एक बार जस्ट ऐसे रिपीट कर रहे हैं बिकॉज व्हेन यू टेल स्टोरीज आपके चेहरे पर दिखना चाहिए वो। अगर मैं कहानी सुनाऊं कि वहां पर एक बिल्ली थी तो उस बिल्ली ने पूछा कि नानू बिल्ली का नाम है और इस बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, तो क्या अच्छा लगेगा। नहीं ना, क्या लगेगा। अगर आप एक्सप्रेशन नहीं दोगे तो क्या अच्छा लगेगा। नहीं। राइट। ओके नेक्स्ट इज डैश, है ना। हिंदी में इसको निर्देशक बोलते हैं। अगर आप नहीं बोल पाओ निर्देशक तो कोई बात नहीं, यू कैन से डैश ऑल्सो, ठीक है। सो डैश जो है, उत्कर्ष कहाँ गए। ओके कैन यू रीड इट। मैंने उत्कर्ष से कहा, नमिका को एक पेंसिल चाहिए। ओके किसने कहा। उत्कर्ष ने। उत्कर्ष ने। सो यहाँ पर जो ये निर्देशक है उसकी जगह हम थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकने से क्या होता है कि पता चलता है कि बोला क्या, अदरवाइज वो एक लाइन में आ जाता है। ऑलराइट ठीक है। सो कोई पढ़ना चाहेगा इसको। अभिषी वुड यू लाइक टू ट्राई। मैंने उत्कर्ष से कहा, नविका को एक पेंसिल चाहिए। एग्जैक्टली हम जहां पर डैश होगा वहां पर थोड़ा सा रुक जाएंगे। ओके उत्कर्ष नाउ यू ट्राई। मैंने उत्कर्ष से कहा, ना ना नाविका को फर्स्ट लाइन, पेंसिल चाहिए। फर्स्ट लाइन उल्टी आ गई। कौन सी। फर्स्ट लाइन। अविशी ने, हाँ वाली। हाँ। अविशी ने कहा, मुझे कहानी सुनना पसंद है। ओके बट जब आप बोलोगे तो आपकी जो वॉइस की एनर्जी है वो हाई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अविशी ने कहा, आपको बोलना अविशी ने एक कहा। और बार ट्राई करूं? हाँ तो ट्राई करो। गो ट्राई। अविशी ने कहा, मुझे कहानी सुनना पसंद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट कौन ट्राई करेंगे। क्या आराध्या ट्राई करेंगी।
यस सर। ओके आराध्या, ट्राई। मैंने कहा मुझे कहानी सुनना पसंद है। ओके, नेक्स्ट लाइन इशिका आप ट्राई करेंगे, जो लास्ट लाइन है नीचे नीचे वाली। आध्या आध्या ने अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई गेट इट। नविका आप ट्राई करोगे? ओके गो। आध्या ने इशिका से बोला, जाओ बाजार में किताबें ले आओ। ओके ग्रेट। जैसे ही ये डैश आता है तो हम अगर थोड़ा सा रुक जाए वहां पर तो हम क्लियर कट पता कर सकते हैं कि वो किसी का डायलॉग है नेक्स्ट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट वी हैव नाउ। वी हैव हाइफन। यहां पर ये हाइफन बहुत सारी जगह पर गड़बड़ हो जाता है। सो लेट्स ट्राई कि हम क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पर। ओके, कैन यू रीड इट? क्या आपने बर्फ का गोला खाया है कभी? गोला खाया ना बर्फ वाला, जिसमें ऐसा कलर डालते हैं ढेर सारे, यस सर। है ना, है ना? तो ये हाइफन है ना, ये उल्टे सीधे शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि आगे पीछे। रोटी वोटी। रोटी रोटी वोटी तो हाँ आ जाएगा। ऊपर नीचे, टेढ़ा मेढ़ा, पानी वानी। पानी वानी। देखते हैं, बीच में एक डैश होता है, काला पीला, दाएं बाएं, उनके बीच में डैश आता है। सो व्हेन यू से इट तो क्या करते हो आप, दोनों जो शब्द हैं उनको अलग अलग आवाज में बोलने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो जब आप ये एक बार पढ़ के देखो इसको बिना उसके डैश के, आप इसको सीधे सीधे पढ़ के देखो एक बार, हाउ इट गोज। आराध्या आप पढ़ोगे एक बार? मुझे एक काला खट्टा बर्फ का गोला चाहिए। ओके, अगर इसको डैश के बिना पढ़ेंगे हम तो वो ऐसा आएगा, मुझे एक काला खट्टा बर्फ का गोला चाहिए। इसमें हाइफन नहीं है तो हम उसको काला खट्टा नहीं बोल सकते। नाउ व्हेन वी, ओके आराध्या अब ट्राई करो आप। मुझे काला खट्टा, मुझे एक काला खट्टा बर्फ का गोला चाहिए। ओके ग्रेट। आपको दोनों शब्द बहुत पास पास बोलने हैं। जब हम कहानी सुनाएंगे तब ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। ओके, अविश यू ट्राई। मुझे एक काला खट्टा बर्फ का गोला चाहिए। हाँ नहीं नहीं, नेक्स्ट लाइन। चिड़िया ऊपर नीचे उड़ रही थी। ओके, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखते हैं हम, व्हेन वी से ऊपर नीचे तो आपकी आवाज भी ऊपर नीचे होनी चाहिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट? ऊपर ऊपर नीचे, बोलो सब एक साथ, ऊपर ऊपर नीचे, नीचे, नीचे नीचे। चिड़ी। ओके, और चिड़िया क्या है? चिड़िया बहुत बड़ी है या चिड़िया छोटी सी है? छोटी। तो हम ये बोलेंगे चिड़िया आ गई या चिड़िया आ गई। चिड़िया आ गई। चिड़िया क्या आ बोल गई। राइट, हम चिड़िया आ उसकी गई। साइज से भी देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं। अब हम जब बोलेंगे चिड़िया ऊपर नीचे उड़ रही थी, नाउ यू ट्राई, आप सब ट्राई करो। चिड़िया ऊपर नीचे उड़ रही थी। ओके, हल्का सा फ्लो में बोलो, ऐसे अटकते अटकते नहीं। चिड़िया ऊपर नीचे उड़ रही थी। चिड़िया ऊपर नीचे, चिड़िया ऊपर चिड़िया ऊपर नीचे उड़ रही थी। चिड़िया ऊपर नीचे उड़ रही थी। ओके मानस, आर यू गेटिंग इट? मतलब आप सब है ना? ओके, कल आप नहीं थे, कोई बात नहीं, हमने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया कल भी। ओके, नेक्स्ट इज दिस। ये कभी कभार हमारे पेरेंट्स से बोलते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं और हम स्वेटर नहीं पहनते तब हमको बोलते हैं ये, मतलब मेरे पेरेंट्स से बोलते हैं। मानस पढ़ के देखोगे एक बार आप? रास्ते में ठंडा गर्म हो सकता है। ओके, नाउ जो डैश वाले वर्ड्स हैं उनको आप, जैसे आपने ऊपर नीचे को अलग अलग टोन में बोला था ना, ऊपर नीचे, है ना? तो आप ठंडा गरम को भी अलग अलग टोन में बोल के देखो। आप ठंडा को नीचे बोल सकते हो, गरम को ऊपर बोल सकते हो, ठंडा को ऊपर गरम को नीचे बोल सकते हो। रास्ते में ठंडा गर्म हो सकता है। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेंगे?
So may I? रास्ते हाँ आराध्य ट्राई करो। रास्ते में ठंडा गर्म हो सकता है। ओके, रास्ते में ठंडा गर्म हो सकता है। ओके, ठीक है। सो 1 सेकेंड, ओके, कभी 1 सेकेंड, सॉरी, ओके, हम कहाँ हैं? हियर। ओके, लास्ट 3 स्लाइड्स। सो क्या होता है कि कभी कभार जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जैसे कि मान लो लाइन इनकम्प्लीट रह गई हमारी, तो लाइन अगर इनकम्प्लीट रह गई तो हम ऐसा डैश लगा देते हैं। ये आजकल बहुत कम होता है, लेकिन पुराने टाइम में जब हमारे पास टाइपराइटर होते थे, टाइपराइटर मशीन होती थी जिसमें कोई कंप्यूटर नहीं होता था, जस्ट कीबोर्ड होता था और पेपर होता था। आजकल नहीं दिखते वो, बट पहले के टाइम होता था, उसमें लगाते थे। सो और कटते जाते थे और पेपर पे आता जाता था। हाँ, ये आप अगर कभी कोई पुरानी शॉप में गए हों या कहीं कोर्ट में गए हों या कहीं ऐसी जगह पे गए होंगे, तो वहां पे जरूर आपने देखा होगा ये। और आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। सो हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं जिनको जोड़ने के लिए भी हम हाइफन लगाते हैं, जैसे कि ये जुल्फत वाला एग्जाम्पल। इशिका, क्या पढ़ोगे इसको? इसको आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलना है, लेकिन पास पास बोलना है। उल्फत के पास खिलौने हाथ गाड़ी है। ओके, आपने अभी बोला तो उसमें हाथ और गाड़ी अलग अलग बोला। लेट्स अविशी को ट्राई करना दो एक बार, है ना? उल्फत के अविशी, पास खिलौना हाथ गाड़ी है। वेरी नाइस, एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था। आराध्या, आप ट्राई करोगे एक बार ये वाला? कभी कभार हमें लिखते समय जब नहीं कभी नहीं नहीं, ये कभी सेकंड लाइन। जु, जुल, जुल्फत। जुल्फत के पास खिलौना हाथ हाथ गाड़ी है। हाथ और गाड़ी को आप हाथ गाड़ी बोलो, हाथ गाड़ी। हाथ गाड़ी। हाँ, ट्राइड। जुल्फत के पास हाथ गाड़ी है। वेरी नाइस। मानस, नेक्स्ट आप ट्राई करो। जाने जाने पर हम हमें टकरा जाना जाएंगे। ओके, एक बार आपस ट्राई करो। सीधे 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 जाने पर हम टकरा जाएंगे। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट नविका ट्राई करेंगी। नहीं नहीं, लास्ट वाला नविका, लास्ट वाला। दूर तक कहीं भी बादल नहीं थे। ओके, वेरी गुड। इसमें एक छोटी सी ट्रिक आप सबके लिए, जब हम ऐसी दूरी की बात करते हैं, जैसे कि दूर दूर बोल रहे हैं, तो अगर हम अब बोलें कि जैसे कि 2 पत्थरों को पास पास रख दो, इशिका, हम अगर बोलते हैं कि 2 पत्थर को पास पास रख दो, हम उनको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 पत्थरों को पास पास रख दो। अगर हमको दूर दूर बोलना है तो हम बोलेंगे कि दूर दूर तक कोई बादल नहीं थे। सुना है? ओके, Yes, sir. पास पास, पास पास, दूर दूर तक। राइट, आप ट्राई करो एक बार। सर कौन? आप सब ट्राई करो। सो दिस इज पास पास, जैसे कि मेरे पास ये 2 पेंसिल कलर्स हैं। सो दिस इज, ये पास पास रखिए, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल। एंड व्हेन यू से दूर दूर, तो दूर दूर तक बादल नहीं थे। जब हम कहानी सुनाते थे ऐसे बोलते हैं। यू ट्राइड, आप सब ट्राई करो। दूर दूर तक बादल नहीं थे। एग्जैक्टली। तो ये जो आपके एक्सप्रेशन हैं वो साथ में आपके आने चाहिए। सो 1 सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ हुआ तो नहीं? ओके, हो गया। सो ये लास्ट लाइन इंग्लिश में,
हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. व्हाट इज दिस? Man eating dinosaur. Man eating dinosaur. It means Man डायनासोर को खा रहा है. मैन डायनासोर को खा रहा है कि डायनासोर मैन को खा रहा है? Man डायनासोर को खा रहा है. अविशी, व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन में डायनासोर के बारे में लिखा है कि डायनासोर मैन खाता है. डायनासोर मैन खाता है. सो अगर हम सेकंड लाइन देखें, ये क्या लिखा है? Man eating dinosaur. मैन ईटिंग Dinosaur. डायनासोर. इट मींस कि जो डायनासोर है वो आदमी को खा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज फायर ब्रीदिंग ड्रैगन. जो ड्रैगन एक ऐसा डायनासोर जो सांस की जगह आग आग लेता है. हाँ, लेकिन क्योंकि ये गलत लिखा है. वैसे अभी जो सेंटेंस है ना, ये गलत लिखा है. तो इसका मीनिंग ये आ रहा है कि जो ड्रैगन है वो आग को सूंघ रहा है. लेट्स सी दिस नाउ. फायर ब्रीदिंग ड्रैगन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है. इट्स ओके, हमको इसको याद नहीं करना है ना. तो यहाँ पर दो चीजें. अगर जो हमारे ये जो दोस्त हैं इनको पता हो कि भाई ये जो फायर, ये दिख रहे हैं आपको हमारे दोस्त यहाँ पर, है ना. अगर उनको पता हो कि ये जो मैन ईटिंग डायनासोर है या ये डायनासोर है उसको आदमी खा रहे हैं या डायनासोर आदमी को खा रहा है, अगर वहां पर सही से लिखा होगा तो वो उसको पढ़ सकते हैं, है ना, और वहां से भाग सकते हैं. ठीक है. ओके. सो आज हम यहीं पे रुकते हैं. आज आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, हमने थोड़ी मस्ती कम करी आज, है ना. बट आगे ऐसा नहीं होगा. ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या क्या हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं. ओके. ठीक है. ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था कि क्या क्या जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जो आपको लैंग्वेज मार्कर बोलते हैं, उनको आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो. एक छोटा सा काम है आप लोगों के लिए, तो क्या आप वो करेंगे? हेलो. यस सर. आप एक काम कीजिएगा कि ये जो लैंग्वेज मार्कर्स थे सारे, एक सेकेंड, क्वेश्चन मार्क, हाँ, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे मिडिल ब्रेक, ब्रेक, ये इसमें से अभी 3 बाकी हैं. सारे के बारे में बात नहीं करें हमने, तो 3 बाकी हैं. तो अगर इनके अलावा आपको मैगजीन में, आपकी बुक्स के अंदर या आप देख पा रहे हो ना, मैं इसको बंद कर रहा हूँ. सो आपको कभी आपकी क्या बोलते हैं, बुक्स के अंदर या हाँ मैगजीन्स के अंदर या न्यूज़पेपर में कहीं भी आपको इस तरह के सेंटेंस मिले, हिंदी या इंग्लिश दोनों में, कहीं भी जहां पे इस तरह के मार्कर्स यूज हो रहा हूं, तो क्या वो आप ग्रुप में भेज सकते हो फोटो खींचकर या लिखकर, है ना. अच्छा, एक चीज हम भूल ही गए, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको कहानियां कैसी लगी. अच्छी. ओके. कौन सी वाली कहानी, हम एक एक करके बात करते हैं. मानस को कहानियां नहीं मिली आई थिंक. मानस, आप क्या आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हो? आई थिंक हो. तो कल मैंने 3 कहानियां भेजी थी. आई थिंक आपको पता नहीं होगा वो, कोई बात नहीं, आप आज पढ़ लेना, मुझे आप कल बता देना. और आपके पास आज 2 काम है. एक तो ये क्या बोलते हैं, सेंटेंस आपको ढूंढने, इफ पॉसिबल आप अगर एक एक 2 सेंटेंस लेकर आएंगे तो कल हम पढ़कर देखेंगे उनको. ऑलराइट. हाँ सर, कितने सेंटेंसेस भेजने हैं हर एक उसके? 1 2, हर एक उसके नहीं, टोटल 2 सेंटेंस काफी हो जाएंगे. टोटल 2, किसी भी मार्कर को जो आपको लगे कि आप उसको पढ़कर देखना और आप ढूंढना आज की मार्कर, और जो भी आपको पसंद है उसमें से कोई भी 2 ले आना. आप उसको पढ़ के देखना कि हाँ, कहीं से भी, कॉमिक्स में से, आप बुक्स में से, न्यूज़पेपर में से, जहां भी आपको ढेर मार्कर्स वाले मिले, इस कोई भी मार्कर में आप पढ़ के देखो, आपको अच्छा लगे आप शेयर करना. अगर आप लिख सकते हो तो लिख कर भेज दो, और नहीं तो आप उसका फोटो क्लिक करके मुझे भेज सकते हो.
ओके, अब मुझे बताओ आपको कहानी कैसी लगी? ये तो काम की बात हो गई। अच्छी। तो मैं आज रीड कर लूं? अच्छा, आपने रीड नहीं करी, कोई बात नहीं, आप ठीक है आज रीड कर लो। आ, अच्छा, हम ऐसा करें, अगर मैं बताऊं कि आ, अगर आप मुझे कुछ चीज बताओ और मैं बोलूं अच्छा लगे, या फिर आप मुझे कुछ चीज बताओ और मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मुझे इसलिए ये अच्छा लगा, तो मेरे लिए जानने में थोड़ा अच्छा रहेगा। सो हम पहले नविका से ट्राई करेंगे, तो नविका बताएंगी कि उनको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों लगी। ओके नविका, फर्स्ट यू। नविका, ईयरफोन निकाल के ट्राई करो एक बार। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, आई थिंक नविका का माइक वो ट्राई कर रही हैं, और जैसे ही नविका का माइक सही होता है तो नविका फिर बोल देंगी। तो तब तक हम नेक्स्ट, आप में से कौन बताना चाहेगा कि कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी और क्यों? सो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ और आप बताएंगे मुझे। हाँ उत्कर्ष, प्लीज बोलो। सर मुझे टीमी और पेपे वाली अच्छी लगी, क्योंकि वो मेरी एक बार पहले भी कहीं पढ़ी हुई थी और वो मुझे समझ भी आ गई अच्छे से। ओ, बाकी कहानी भी पढ़ी आपने दूसरी वाली भी? पर वो समझ नहीं आई मुझे बिल्कुल। समझ में नहीं आई, ओके ठीक है। ओके, आराध्या ने नहीं पढ़ी है, वो अभी इसकी क्लास के बाद में पढ़ लेंगे और हमें ग्रुप में लिखकर भेज देंगे, या वॉइस नोट बना के भेज सकते हो आप कि मुझे ये वाली कहानी अच्छी लगी और इसीलिए अच्छी लगी, कि मुझे इजी लगी या मज़ेदार लगी या पढ़ने में इजी थी, या जैसा भी आपको ठीक लगे। इशिका, आप बोलना चाहोगे? मुझे टीमी और पेपे और बारिश में क्या गाए वो दिन अच्छी लगी, और टीमी और पेपे भी मैंने पहले कहीं पढ़ा था और इसलिए अभी अच्छे से और समझ आ गया। और बारिश में क्या गाए, मैं बारिश में क्या गाए मैं कि उसमें था कि जानवरों से भी दोस्ती करें, इसलिए अच्छा लगा। और हाँ, थर्ड वाला मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। ओके, तो बाकी दोनों आपको इजीली समझ में आ गए है ना? ओके, अभिषेक आपको? मुझे डायनासोर वाली जो थी वो अच्छी लगी, क्योंकि उसमें डायनासोर था, उसकी स्टोरी भी अच्छी थी। ओ, डायनासोर भी अच्छा लगा आपको, स्टोरी भी अच्छी लगी, है ना? ओके, मुझे भी डायनासोर बहुत प्यारा लग रहा था, उसमें ढेर सारे कलर्स थे और वो अंकल भी बिल्कुल कलरफुल पगड़ी पहन कर आए थे और मस्ती कर रहे थे साथ में उसके, इट वाज वेरी फनी, है ना? नविका, आप बोल पा रहे हो अभी? आपका माइक चला? नहीं आ रही नविका की आवाज, कुछ बोलो नविका, आप शायद खच खच की आवाज तो आ रही है पर आप बोल नहीं रहे हो। हेलो हेलो तो करो। हाँ उत्कर्ष, आप क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं।
अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, अभिषी हंस रही हैं जोर जोर से, है ना? ठीक है, सो अभी हम आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने बहुत सारी पढ़ाई की बात कर ली मुझे ऐसा लग रहा है, पर आप इसको इतना ऐसा रटने के हिसाब से मत देखना, ठीक है? हम इनको सिर्फ पढ़ कर देखा हमने, और जब हम अपनी कहानियां पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से रिवाइंड हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि इनको यूज कैसे करना है। चलेगा? एंड आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि मैं भी लिखता हूँ रोज ऐसे, मैं भी ऐसे रोज बनाता हूँ कि हमने डे 1 को क्या करा, फिर डे 2 को क्या करा, फिर उसके अंदर क्या करा। सो आई होप आप भी लिख रहे होंगे। याद रह जाता है। कोई बात नहीं, मतलब इट्स टोटली अप टू यू, है ना? अगर बाद में आपको किसी फ्रेंड को दिखाना हो कि देखो हमने ये सारा कुछ किया था, और आपको उनको भी सिखाना हो, तो आप उनको सिखा सकते हो। आराध्या इज नोटिंग डाउन, बट आई टेल यू कि आप क्लास के बाद में 2 मिनट निकाल के लिख दिया करो कि ये किया हमने, है ना? तो मीनवाइल क्लास में क्या होता है कि आप अगर आप लिखने में हो जाओगे तो आपका ध्यान आप मिस आउट कर जाओगे यहाँ से। ओके, कल भी हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कुछ रीडिंग की बात करेंगे। ओके, एंड यस दैट्स इट, सो that was our artwork, and एक सेकेंड, बाय सर। ओके डन। तो आपको सेंटेंस लेकर आने हैं, और जो नहीं बोल पाए अभी स्टोरेज के बारे में आप ग्रुप में ऐड कर देंगे उसके बारे में। ऑलराइट? हाँ आराध्या बोलो। बाय सर। बाय 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 बाय। कल फिर मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय।